अलीगढ़ जिले के टप्पल में सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि बीते रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि हड़ताल पर बैठे ये सभी सफाई कर्मी अपने वेतन में हुई देरी और मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी के चलते आज प्रातः ये सभी सफाई कर्मी 8 बजे ही टप्पल से ट्रैक्टर और बाइक पर सवार होकर यमुना विकास प्राधिकरण कार्यालय की ओर रवाना हो गए। बीच रास्ते में जेवर के मेन चौराहे पर भी प्राधिकरण के खिलाफ एक बार फिर इन लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उनकी समस्याओं को लेकर जेवर प्रेस ने उनसे बात की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये सभी युवा देख रहे हैं, ये सभी टप्पल क्षेत्र के सफाई कर्मी हैं। टप्पल में सफाई का काम करते हैं। आपको बता दूं कि बीते काफ़ी समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही इन्होंने अब हड़ताल करने का फैसला कर दिया है। मुझे लगता है शायद 2 दिन आपकी हड़ताल को हो चुके हैं। 2 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये लोग अब यहाँ से ट्रैक्टर द्वारा, बाइकों द्वारा यमुना अथॉरिटी यानी कि यमुना विकास प्राधिकरण की ओर कूच कर रहे हैं। जो भी इनका अगला वहाँ पर गतिविधि होगी उसके बारे में मेरे साथ अर्जुन फेंटमार हैं, जो इस पूरी समिति के अध्यक्ष हैं। बताइए आज क्या, किस लिए, कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। सर, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन से शाखा 7262 से महानगर अध्यक्ष टप्पल से हूं। ये जितने भी समष्टि में सफाई कर्मचारी हैं, हमारी मूल सुविधा ना मिलने पर हमको हड़ताल करनी पड़ी, जिसमें कि हमारा 40 दिन का वेतन है, 5 महीने का पीएफ है, ESI है, ना कोई बोनस, ना कोई वर्दी, ना कोई जूता, यानी कि कोई सुविधा हमको अभी तक नहीं मिल रही है। इसलिए हमने तय किया है, कल हमने आंदोलन किया टप्पल पर, तो टप्पल पे कोई भी, या तो हेल्थ अधिकारी हमारे यमुना का कोई भी नहीं आया, ना ही मान्यवर ठेकेदार जी कोई आया, ना ही अन्यथा कोई भी हमारे बीच में नहीं आया है कोई भी अधिकारी मान्यवर। हमने कल पुलिस प्रशासन को और LIO साहब को अलीगढ़ हमने विज्ञापन सौंपा है और हमने तय कर लिया कि यमुना विकास प्राधिकरण पे ग्रेटर नोएडा जा करके वहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपनी मांगों को मांगेंगे उनसे। मैं आपको बता दूं कि पहले भी काफ़ी समय पहले इन लोगों ने हड़ताल की थी, तो काफ़ी परेशानी का सामना क्षेत्र की जनता को करना पड़ा था, और आज मुझे लगता है फिर ये सब लोग अपना काम छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। तो आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं, जिन लोगों को, कि सैलरी आपकी कितने दिन से रुकी हुई है? सर, 40 दिन की सैलरी हमारी है। लेकिन 40 दिन की सैलरी तो पीछे से मिलती ही है, तो क्या 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं फिर आपके? तो हाँ, 2 महीना हो गए सर, लमसम अब 2 महीने हो गए जी। तो आपका जो ठेकेदार है वो क्या कहता है? वो कहते हैं आज डालेंगे, कल डालेंगे, डाल नहीं रही तनख्वाह वो। और हेल्थ अधिकारी जो हमारे यमुना विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उचित, उनसे हम बात करते हैं फ़ोन पे, तो कहते हैं अभी डाल देंगे, आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, पैसा नहीं है हमारे पास। ऐसी बातें करके हमको वो बहला देते हैं, तो हम कार्य कर देते हैं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किराया मकान का भी है, बच्चे इनकी स्कूल की फ़ीस, इतनी गरीबी की नौबत है हम पे बिगर वेतन के रोड पे आ गए बच्चे। हमारी महिलाएं ये बेचारी किराए पे कमरा ले लेके रह रही हैं, जिनको इतनी हालत ख़राब है कि इनको देखा नहीं जा रहा है। तो इन लोगों के सामने समस्या है अपनी मांगों को लेकर, सैलरी को लेकर। हाँ जी, आप सफाई का काम करती हैं? हाँ जी सर, जैसा कि हमारे महानगर अध्यक्ष साहब ने बताया, और साथियों बहुत ही गंभीरता का विषय है ये कि हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हमारी छोटे छोटे बच्चों को लेके हम अपनों को कैसे जैसे तैसे कार्य करते हैं, और फिर भी हमारे साथ तानाशाही होती है, वो तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। हमारी सरकार से यही गुहार है कि अब तक जो हमारा शोषण हुआ आगे से ना हो। धन्यवाद सर। तो अपनी मांग को लेकर प्राधिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ भैया बताएं। जेवर और प्राधिकरण सब एक है, ये तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। 7600 रुपये की तनख्वाह दे रहा है ठेकेदार, मनमानी काट रहा है बिल्कुल, और 17,170 की तनख्वाह हमारी लिखत में प्राधिकरण से, और अभी तक 7600 की तनख्वाह मिल रही है हमें। सर, उसमें बच्चे की फीस है, सब कुछ है, 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो घर में राशन पानी का भी देखा जाएगा। 7600 की नौकरी, आप टाइम से पैसा नहीं मिला तो गरीब आदमी क्या कर सकता है? भूखे प्यासे मरेंगे। तो फिर इसलिए हमने धरना दिया अपनी मांग को लेकर। हम सब चीज़ अपने ईंट से ईंट बजा देंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जितने भी सब कर्मचारी हमारे साथ, हम वहाँ धरना धरेंगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, हम वहाँ अपना हिसाब किताब लेके ही लौटेंगे। अब तो बारिश पड़नी शुरू हो गई है, धीरे धीरे ट्रैक्टर पर सवार होकर ये लोग टप्पल से गुजरते हुए जेवर के मेन चौराहे से होकर गुजर रहे थे। इन्होंने कॉल की तो हम इनके साथ हैं, इनकी आवाज़ उठाने के लिए। यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं,
कृपया इन लोगों की मांगों को सुने, जो इनकी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा करें, ताकि ये लोग सफाई का कार्य आगे कर सकें और समाज को, माहौल को एक सुनिश्चित समाज मिल सके। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। ये समस्त सफाई कर्मी अपने वर्तमान ठेकेदार को लेकर उसके व्यवहार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिसके द्वारा वेतन में देरी होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये सभी सफाई कर्मी यमुना विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना यह है कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है और कब तक उनकी ये मांगे पूरी हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।